बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी दुआएं मांगने के बावजूद कभी कभी इस तरह लगता है जैसे कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन ही नहीं रहा और अल्लाह तक हमारी दुआएं पहुंच ही नहीं रही, या पहुंच रही हैं तो क्यों अल्लाह हमारी दुआएं सुनकर खामोश है। क्या हमसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए हैं कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता या हमारी दुआएं कबूल नहीं करना चाहता। अज़ीज़ बहन भाइयों, ये सारी सोचें उस वक्त हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या मुश्किलात में फंसे होते हैं और दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ को कबूलियत का दर्जा नहीं मिलता। इस तरह हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इस हद तक बदगुमान कि हमारी दुआएं कौन सी कबूल होनी है, दुआएं मांगना भी छोड़ देते हैं। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही और किस तरह हम दुआ मांगें कि दुआ कबूलियत का दर्जा पा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगने के तरीके हमें बताए हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि जो शख्स परेशान हाल हो वो अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करे। जब वो शख्स अपने भाई के लिए दुआ करता है तो उसके सर के पास एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है और वो फ़रिश्ता उस दुआ पर आमीन कहता है और ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी इसके मसल अता करे, यानी यही भलाई अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अता करे। इससे साबित होता है कि जब हमें तंगी परेशानी हो तो हम जब दुआएं मांगे तो अपने बहन भाइयों के लिए भी साथ वही दुआ मांगे ताकि अल्लाह ताला उस पर फ़रिश्ते को मुकर्रर करे और वो आमीन कहे और हमारे हक़ में भी ये दुआ कबूल हो। इस तरह अल्लाह ताला हमारे दिलों से कीना नफ़रत दूर फरमाता है ताकि हम साफ़ दिल होकर अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें और वो दुआ हमारे हक़ में भी कबूल हो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 25 या 27 मरतबा अपने मुसलमान बहन भाइयों की भलाई के लिए दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मुस्तजाबुद दावात बना देते हैं, यानी उन लोगों में शामिल कर लेते हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसके साथ हमें ये भी देखना है कि दुआएं मांगने के कुछ आदाब होते हैं। क्या हम वो आदाब पूरे करते हैं? क्या हमारी दुआ में वो तवज्जो शामिल है जिससे दुआ कबूल होती है? कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई हराम कमाई तो शामिल नहीं हो गई जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। इस तरह एक शख्स रेगिस्तान में गर्द आलूद हालत में खड़ा है और अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांग रहा है और वह बदगुमान हो जाता है कि मेरी दुआ अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन जब उसके पेट में हराम का लुक़मा होगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कैसे कबूल फरमाएंगे। अज़ीज़ साथियों, नमाज तहज्जुद का वक्त अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्या हमने कभी कोशिश की कि उस वक्त अल्लाह के सामने हाजिर हों और अल्लाह से अपनी पसंदीदा चीज़ मांगे, क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि या मेरे बंदे मांग तो क्या चाहता है, मैं तुझे अता करूँगा। लेकिन हम उस वक्त ख्वाब गफलत में सो रहे होते हैं। दुआ के आदाब के साथ दुआ के कुछ ख़ास मुकर्रर वक्त भी होते हैं, जैसे नमाज की अकामत और अज़ान के दरमियान में दुआ कबूल होती है। जुम्मतुल मुबारक के दिन असर से मगरिब का वक्त एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ शुरू करना और अल्लाह के अस्माए हसना का वास्ता देकर दुआ मांगना और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए नदामत का इजहार करना, ख़ुद को मलामत करना और अल्लाह ताला की बड़ाई और सना बयान करना और फिर अपने वालिदैन के हक़ में दुआ मांगना। इसके बाद ख़ुद के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा करना। ज़माना नबूवत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने हाथ उठाया और दुआएं मांगना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल नहीं की। इसके बरक्स एक और शख्स नमाज से फ़ारिग हुआ। उसने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, तौबा इस्तग़फ़ार की, अल्लाह ताला के मुबारक नाम लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। इस तरह हदीस मुबारका से साबित होता है कि दुआएं किस तरह कबूल होती हैं। दुआएं कबूल करवाने के लिए अल्लाह के करीब आकर, उसे अपना बनाकर, उसकी हम्द व सना बयान करके, उसे तौबा इस्तग़फ़ार करके, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर, गिड़गिड़ा कर, इल्तिजा करके दुआ मांगनी चाहिए। ये हम गाफिल दिल से जो दुआ मांगते हैं वो दुआएं कब कबूल हो सकती हैं। अज़ीज़ बहन भाइयों, एक मुसलमान का काम है बेहतरीन तरीके से दुआ मांगना और फिर इसको अल्लाह पर छोड़ देना
مکمل عقیدے اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ جب بھی اس کی قبولیت کا وقت ہوا تو ضرور قبول کرے گا یا اس کے حق میں مجھے کوئی متبادل عطا فرمائے گا، اور ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم و بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔